indomitable preservationists, ardent nature lover, your Tarun Bharat spearheaded the Gram Sammelan awareness campaign for rural development and employment generation by water conservation. Your visionary Jal Bachao, Johar Banao campaign, Nidhi Bachao, Yatra, Ped Bachao, Ped Lagao, Padyatra, and a 3-month long jungle, even Bachao, Yatra hiking. I heard the people similarly to the regarding water forests and watershed conservation and the preservation of wildlife. In sanctuaries as well as elsewhere, thanks to your Aravalli Bachao Yatra, with thousands participating, the government of Rajasthan was forced to close 1,000 mines. Your tenacity of purpose ended the destructive consequences of mining those residential. A better quality of life was for the people of this state. आज की खुशी में सबसे खास बात ये लगती है कि जब 22 साल पहले हम जिस गांव में गए थे और उस गांव की जिंदगी को बेहतर बनाने का सपना, उसका कोई विज्ञान, ऐसा विज्ञान नहीं जिस विज्ञान में जिसको हम शोषण कर रहे हैं उसको विकास कहें, वैसा विज्ञान मैंने इख्तियार नहीं किया। मेरी टेक्नोलॉजी में, मेरे विज्ञान में वो विज्ञान नहीं था कि हम जिस वाटर रिसोर्स को एक्सप्लॉयटेशन की तकनीक और इंजीनियरिंग से पानी देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमारी मिनिस्ट्री कहे कि दिस इज द वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। मैंने जो भी कुछ किया वो अपने गांव के अनपढ़ गुरुओं से सीखा। मेरे गुरु किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए या आईआईटी के पढ़े हुए नहीं हैं। मेरे गुरु हैं जो बिल्कुल हल चलाते हैं, अपना नाम नहीं लिख सकते और लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते, लेकिन वो जानते हैं कि इस धरती पर, इस प्रकृति में कैसे जीना है, कैसे इस प्रकृति से कम लेकर अपनी मेहनत और पसीने से इस प्रकृति को पोषित करें। जो इस प्रकृति को पोषित करके जिंदा रहते हैं और इस धरती से लेते कम हैं और अपनी मेहनत से देते ज्यादा हैं, वो लोग मेरे गुरु हैं। मैंने उनसे सीखा। मुझे लगता है जिनके प्रति मेरे मन में आज से नहीं, मैं बहुत छोटा था, 16-17 साल की उम्र का था, तब से मैं जिनको जानता हूं, जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, वे थे एक ऐसे इंसान जो बापू के हर काम में हर जगह दिखते थे। बापू के हर काम में जिनका कोई ना कोई रिश्ता दिखता था, वो थे श्री जमनालाल बजाज। उनके नाम का कोई पुरस्कार आज मुझे मिले, मेरी धरती पे मिले, अभी तक मैं पुरस्कार लेने फिलीपीन गया या कहीं बाहर गया या ऑस्ट्रेलिया गया, लेकिन मेरी धरती पर मेरे परिवार के लोग जब मुझे कोई पुरस्कार देते हैं, सम्मान देते हैं, तो सचमुच मेरे मन में एक अलग तरह का आनंद, एक अलग तरह की खुशी होती है। और ये खुशी इसलिए नहीं कि वो मुझे मिला है, ये खुशी इसलिए कि ये उस समाज को पुरस्कार मिला है जो मेरे गुरु हैं, जिनसे मैंने इस तकनीक का, इस इंजीनियरिंग का वो रास्ता पकड़ा, वो रास्ता सीखा जिस रास्ते में शोषण नहीं है, शोषण मुक्त प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्जीवित करने की कला है, कौशल है, विज्ञान है। इसलिए मैं इस पुरस्कार को इस तरह से देखता हूं। ये जो पुरस्कार आज मुझे मिला, ये पुरस्कार मुझे लगता है कि उस समाज के उस सम्मान को, गौरव को बढ़ाने वाला पुरस्कार है। मैं इसको इसी रूप में मानता हूं। मित्रों, मैं आज के मौके पर बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये पुरस्कार मेरे लिए सचमुच एक अपने आत्मगौरव और स्वाभिमान, और उस स्वाभिमान जिस विचार के साथ मैं काम कर रहा था, ये उस विचार को पुष्ट करने वाला और बढ़ाने वाला